गया और ब्रह्मा के साथ साथ हम गीता का भी अवतरण हुआ और गीता के अवतरण के साथ साथ हम ब्राह्मणों का भी अवतरण हो गया। यही है ना हम। तो हम सब कौन अवतार अवतरित हुई आत्माएं हैं सब। शिव बाप के साथ में संगम पर अवतार अवतरित हुए हम भी। तो कितना सुंदर जो है हमारा वेला भी सुंदर थी, समय भी सुंदर था और दशा भी सुंदर थी। ऐसी सुंदर दशा में हम अवतार अवतरित हुए। तो ऐसा नशा रहता है ऐसा नशा है। बाबा कहते हैं इतने मेरे अनन्य रत्न हो, ऑर्डिनरी नहीं हो, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। है ऐसा नशा, है ना ऐसा नशा सभी को देखो। यस यस। चढ़ गया सभी को नशा, उस नशे में सुनेंगे सब। अब ये हमारे को बाबा कितने सुंदर महावाक्यों से और कितने अलंकारों से अलंकार अंकित कर रहे हैं हमारे को। आज का ये जो भगवान के महावाक्य हैं ये 16 फरवरी 85 के हैं, 16/2/85 और टाइटल है इसका शिव बाप की अवतरण जयंती 100 अवतार अवतरित हुए। बच्चों की जयंती, अवतार अवतरित हुए, कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है हम, है ना ऐसे अवतार। तो अवतार अवतरित हुए तो क्या करें, अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो गए हम, मनोवांछित फल देने वाले हो गए। तो उस जयंती की बाबा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। भोलानाथ अमरनाथ शिव बाबा अपने भाग्यवान बच्चों के प्रति बोले। आज भोलेनाथ बाप भोले भंडारी अपने अति स्नेही सदा सहयोगी सहजयोगी सर्व खजानों के मालिक बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अति स्नेही, अति सहयोगी, सदा सहयोगी, सदा सहजयोगी सर्व खजानों के मालिक बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। मास्टर भगवान से आए मिलने के लिए। कितने हैं हम भाग्यशाली। अब भी मालिक और भविष्य में भी मालिक, अब के भी मालिक संगम युग पर भी और भविष्य में भी सतयुग त्रेता में भी मालिक। तो अभी विश्व रचता के बालक सो मालिक हो। विश्व रचता कौन है? शिव बाबा भगवान, उसके बालक और मालिक भी हो गए। देखो तो भविष्य में भी विश्व के मालिक हो गए, फिर संगम पर भी मालिक और भविष्य में भी विश्व के मालिक। तो बाप दादा अपने ऐसे मालिक बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो हम भी हर्षित होते हैं। खुमाई चढ़ी हमारे को, नशा चढ़ गया ना है। किस बाप के हम बच्चे हैं? भगवान जो अभी हमें संगम पर भी इतने ऊंचा सम्मान दे करके उठा के रखा हुआ है और संगम के भी मालिक और भविष्य में सतयुग त्रेता के भी मालिक। तो ये बालक सो मालिकपन का अलौकिक नशा, अलौकिक खुशी रहती है ना। इम्यूनिटी बूस्टर हो गए ना हमारे लिए। ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज कितनी कर दिया देखो। ये बालक सो मालिकपन का अलौकिक नशा, अलौकिक खुशी है। ऐसे सदा खुश नसीब, अभी कम नहीं है, अभी और सुनो। ऐसे सदा खुश नसीब, सदा संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, समझते हो? संपन्न और श्रेष्ठ आत्माएं सदा खुश नसीब, क्योंकि संगम युग तो है हमारे को खुश नसीब जीवन में और जा रहे हैं हम खुश नसीबी दुनिया के अंदर। तो आज सभी बच्चे बाप की अवतरण की जयंती मनाने के लिए उमंग उत्साह में हर्षित हो रहे हैं ना। तो बाप दादा कहते हैं बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती। ये वंडरफुल जयंती है ना। वैसे बाप और बच्चे की एक ही जयंती नहीं होती कभी भी, है दुनिया में कहीं कि बाप का भी जन्मदिन और बच्चों का भी जन्मदिन उसी दिन? आप पूछ रहा होता है कभी ऐसा?
वही दिन बाप के जन्म का हो और बच्चे का भी हो, ऐसा कब सुना? दुनिया में बताओगे तो वो वंडरफुल अचंबा खाएंगे, ये क्या सुना रहे हैं। यही दिन बाप के जन्म का हो और बच्चे का भी हो, कभी ऐसा सुना है? तो यही अलौकिक जयंती है। वंडरफुल जयंती हो गई, अलौकिक जयंती हो गई। और जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए, जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए, उसी दिन उसी घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हुआ। उसी दिन उसी घड़ी है, दिन भी वो था, डेट ऑफ बर्थ, और साथ भी फिर यहाँ पर कहता है घड़ी भी वो थी। फिर तो इकट्ठा जन्म हो गया ना फिर। और ब्रह्मा के साथ में फिर क्या हुआ? अकेले ब्रह्मा नहीं, अभी सेटिस्फाइड नहीं है बाबा। और ब्रह्मा के साथ साथ अन्य ब्राह्मणों का भी जन्म हुआ। इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला और रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने के कारण, नोट करो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार संकल्प चलता है बाप दादा क्यों कहते हैं हम, कि दिव्य जन्म की तिथि, वेला और रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने के कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा, शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा, यानी परमात्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना, ब्रह्मा बाप समान बन गया। कौन? परमात्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। समानता के कारण कंबाइन रूप बन गए। तो बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हो ना, अलग तो नहीं बोलते हो। तो ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में अवतरित हुए। समझ में आई ये बात? कितनी क्लियर बाबा बात कर रहा है कि सुनो दोबारा लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्रह्मा के साथ अनन्य ब्राह्मणों का भी हुआ, इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने के कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा अर्थात परम आत्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। तो समानता के कारण कंबाइन रूप बन गए बाप दादा। तो बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हो, अलग अलग तो नहीं बोलते ना। ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में अवतरित हुए। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ये भी कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ये भी कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है। समझ में आया? कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है बाबा। ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे नहीं है, ये बाप और बच्चे की कंबाइंड स्मृति का नाम है। जैसे बाप दादा है ना, ऐसे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कंबाइंड हो गए ना। तो बाप दादा बच्चों के ब्राह्मण जीवन की अवतरण जयंती मनाने आए हैं। आप सभी भी तो अवतार हो ना, है अवतार सब? अभी छुपे बैठे हैं सब अवतार? प्रत्यक्ष हो जाओ अवतार। देखो खोल रहे हैं अभी अपना अपना सब प्रत्यक्ष हो रहे हैं। साक्षात्कार तो कराओ, देखो लोग बैठे हैं सब साक्षात करने के लिए। आप सब सभी भी तो अवतार। अवतार, आप सभी भी तो अवतार हो ना। बिल्कुल। अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ स्मृति कौन? मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूं। तो नया जन्म हो गया ना। ऊंची स्मृति से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बने हो। सब प्रत्यक्ष हो जाओ। देखो
अवतारों का सब साक्षात्कार करने के लिए बैठे हुए हैं। ऊंची स्मृति से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हो। तो अवतार हुए ना फिर। तो जैसे बाप अवतार अवतरित होते हैं, वैसे आप सब भी अवतरित हुए हो विश्व परिवर्तन के लिए। तो विश्व परिवर्तित करने वाले अवतार अवतरित हो गए, सब प्रत्यक्ष हो गए। देखो अब तो अवतार तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। तो परिवर्तन होना ही अवतरित होना है, परिवर्तन होना ही अवतरित होना है। तो ये अवतारों की सभा है ना। तो कितनी सुंदर सभा लग रही है ना, सबके दीपक जगे हुए अब फुल है बिल्कुल। तो परिवर्तन होना ही अवतरित होना है, ये अवतारों की सभा है। तो बाप के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों का भी अलौकिक बर्थडे हो रहा है। आज बर्थडे है सभी का। तो बच्चे बाप की जयंती मनाएंगे या बाप बच्चों की मनाएंगे, बताओ अब। बच्चे बाप की जयंती मनाएंगे या बाप बच्चों की मनाएंगे? जो भी अवतार अवतरित होगी उनकी जयंती मनेगी। बाप बनाएंगे। देखो अब जो भी जो है अपने आप को ऑन कर लो, आज बर्थडे मनने वाला है। तो या बाबा कहता है या फिर सभी मिलकर के एक दो की मनाओगे, बाप की मनाएंगे या बाप बच्चों की मनाएंगे, या मिलकर के एक दो की मनाएंगे? ये जो भगत लोग या सिर्फ यादगार मनाते रहते हैं और आप सम्मुख बाप के साथ मनाते हो, तो संगम युग क्या हो गया पता है अब आपको? ये शिव अवतरण का दिन है। संगम युग जो है शिव अवतरण युग हो गया। इसमें शिव का भी अवतरण, ब्रह्मा का भी अवतरण, गीता का भी अवतरण, और गीता के अवतरण के साथ साथ जो है ब्राह्मणों का भी अवतरण। तो अवतार अवतरित हो गए। तो निरंतर संगम युग जो है हमारा मौजों का युग है, उत्सव का युग है? तो बाबा बता रहा है कि ये भगत लोग सिर्फ यादगार मनाते रहते हैं शिवरात्रि शिव जयंती का, और आप तो सम्मुख बाप के साथ मनाते हो। रोजाना अमृत वेले उठ गए ना, उठ करके देखो मना रहे हो। तो ये तो भगत लोग। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, कल्प कल्प के भाग्य की लकीर अविनाशी खिंच गई ना। कल्प कल्प सदा ये स्मृति में रहे कि हमारा भगवान के साथ भाग्य है, भगवान के साथ में भाग्य है हमारा, ऑर्डिनरी नहीं है। तो क्या हुआ फिर? अब देखो कुछ टाइटल मिलने वाला है बहुत सुंदर हम बच्चों को। डायरेक्ट भाग्य विधाता के साथ भाग्य प्राप्त करने का पार्ट है। भगवान के साथ में भाग्य है, फिर भाग्य विधाता के साथ भाग्य प्राप्त करने का पार्ट है। और ऐसे फिर क्या हो गए? डबल हीरो हो गए। डबल हीरो यानी हीरो पार्टधारी भी हो गए और हीरे तुल्य जीवन भी हो गया। हीरो पार्टधारी। इस ड्रामा के अंदर सबसे श्रेष्ठ कौन सा पार्ट है? हम ब्राह्मणों का है, देवी देवताओं का। हीरो पार्टधारी भी हो गए और डबल हीरो। तो हीरो पार्टधारी भी हो गए और हीरे तुल्य जीवन भी हो गया। हमारी तो बर्थडे मन रहा है ना बाबा के साथ में। तो बाबा कहता है तो डबल हीरो हो गए ना। सारे विश्व की नजर आप हीरो पार्टधारी आत्माओं की तरफ है। आप भाग्यवान आत्माओं की आज अंतिम जन्म में भी व कल्प के अंतिम काल में भी कितनी याद और यादगार के रूप में बनी हुई है। कल्पांत के अंदर भी देखिए हमारी कितनी जबरदस्त यादगार बनी हुई है। तो बाप के व ब्राह्मणों के बोल यादगार के रूप में, सुनो कैसे रचना होती है आगे। कितना सुंदर बाबा चित्रण कर रहा है आज कि बाप के व ब्राह्मणों के बोल, हम ब्राह्मणों के बोल बाबा के कह रहा है, यादगार के रूप में शास्त्र बन जाते हैं। शास्त्र बन जाते हैं। पूछते हैं, संकल्प चाहते हैं शास्त्र कैसे बने? हमारे ही उसमें है कि बाप के व ब्राह्मणों के बोल यादगार के रूप में शास्त्र बन जाते हैं। हमारा वो चित्रण कर दिया जाता है बुकों के अंदर, जो अल्पकाल की उनको वो याद स्मृति रहती है उससे। तो अभी भी दो वचन सुनने के लिए प्यासे रहते हैं। तो दो वचन सुनने से उनको शांति और सुख का अनुभव होता है। समझते हो अपने आप को इतना भाग्यशाली? डबल हीरो
ऐसे ही रहो। तो ये हमारे जो वचन भी हैं वो भी हमारे को जो है इतने महावाक्य हैं जो वो सुख और शांति देने वाले होते हैं। तो बाप के व ब्राह्मणों के बोल यादगार रूप में शास्त्र बन जाते हैं, और अभी के जो 2 वचन है वो सुनने के प्यासे रहते हैं। तो 2 वचन सुनने से शांति का, सुख का अनुभव करने लगते हैं। तो आप भाग्यवान आत्माओं के श्रेष्ठ कर्म चरित्र के रूप में अब तक भी गाए जाते हैं। क्या बन गया वो? भागवत बन गई वो। तो शास्त्र भी बन गए और भागवत भी बन गए। तो क्या हुआ? तो आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का श्रेष्ठ संकल्प दुआ के रूप में गाए जा रहे हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना का श्रेष्ठ संकल्प का दुआ के रूप में गाए जा रहे हैं। दुआ मांग रहे हैं। कितनी दुआ मांग रहे हैं? किसी भी देवता के आगे दुआ मांगने जाते हैं ना, अभी का चित्रण है वो। अभी हम इतने संपूर्ण बाबा के साथ में हो रहे हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ स्मृति स्मरण के रूप में अब भी यादगार चला आ रहा है। देखा, श्रेष्ठ कर्म जो है वो भी गाए जा रहे हैं, श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना वो भी, उसे संकल्प दुआ मांग रहे हैं, और श्रेष्ठ स्मृति सिमरण के रूप में अब भी यादगार चला आ रहा है। तो सिमरण की कितनी महिमा करते हैं। चाहे नाम सिमरण करें, चाहे माला सिमरण करें। चाहे नाम सिमरण करें, माला कैसे बनी बता दिया। चाहे नाम सिमरण करें, चाहे माला के रूप में सिमरण करें, ये स्मृति का यादगार सिमरण रूप में चल रहा है। ऐसे भाग्यवान कैसे बने? क्योंकि भाग्य विधाता के साथ में भाग्यवान बने हो। तो संगम युग है भाग्य विधाता के साथ में साथ रहने वाला भाग्यवान बनने का। तो समझते हो अपना कि भगवान भाग्यवान दिव्य जन्म है ये हमारा। भाग्यवान दिव्य जन्म है जिसका चित्रण यानी शास्त्रों के रूप में भी होगा, और हमारे से दुआएं मांगेंगे। वो हमारे कर्मों का भी इतना महान मखान करते हैं। ऐसे दिव्य जन्म की बाप दादा भगवान और भाग्यवान बच्चों को बधाई दे रहे हैं। तो सदा बधाइयां ही बधाइयां है ना। ये सिर्फ एक दिन की बधाई नहीं है। ये भाग्यवान जन्म हर सेकंड हर समय बधाइयों से भरपूर है। सुन लिया ना? ये भाग्यवान जन्म जो है हर समय हर सेकंड बधाइयों से भरपूर है। अपने इस शेष जन्म को जानते हो ना? क्या होता है इस शेष जन्म के जीवन के? हर श्वास में खुशी का साज बज रहा है। हर श्वास में खुशी का संकल्प। श्वास कौन सा? संकल्प जो है। तो श्वास नहीं चलता लेकिन खुशी का साज चल रहा है। साज सुनने में आता है ना, नेचुरल साज कितना श्रेष्ठ है। इस दिव्य जन्म का ये खुशी का साज अर्थात श्वास दिव्य जन्म की श्रेष्ठ सौगात है। सौगात भी मिल गई दिव्य जन्म की। तो ब्राह्मण जन्म होते ही ये खुशी का साज गिफ्ट में मिला है ना। तो साज में भी उंगलियां नीचे ऊपर करते हो ना जब साज बजाते हैं। तो श्वास भी जब नीचे ऊपर चलता है ना, तो श्वास चलना अर्थात साज चलना। श्वास चलना अर्थात साज चलना। देखो बाबा कैसे जब टचिंग करता है। आप लोगों को अनुभूति हो रही है इस बात की? आजकल बीमारी कौन सी है? श्वास बंद होने की। तो श्वास चलाओ। कोरोना के अंदर क्या कहते हैं? लंबे लंबे सांस लो, है ना। तो बाबा कह रहा है कि श्वास भी नीचे ऊपर चलता है ना, तो श्वास चलना अर्थात साथ चलना। श्वास कब चलेगा? जब उसे कनेक्टेड होंगे। तो संकल्प रूपी श्वास भी हो गया, दूसरा श्वास भी, तो बिल्कुल दम घुटेगा ही नहीं फिर। तो श्वास बंद ही नहीं हो सकता। फिर श्वास बंद ही नहीं हो सकता तो ऑक्सीजन की कमी जरूरत पड़ेगी नहीं बिल्कुल ही। तो साज भी बंद नहीं हो सकता। साज अर्थात शरीर का बाजा। तो सभी का खुशी का साज ठीक चल रहा है? पूछ रहा है। सभी का खुशी का साज ठीक चल रहा है? विदेशी और देसी सभी का ठीक चल रहा है। भोले भंडारी से सभी खजाने ले अपना भंडार भरपूर कर लिया है।
भोला भंडारी शिव बाबा। तो इतना भंडारा भरपूर कर लो जो 21 जन्म तक भंडारे भरपूर रहेंगे। संगम के समय पर भर लो जितना भरना है। कोरोना में इसलिए घर में बैठा दिया सभी को कि भंडारे भरपूर करो बैठ करके। तो व्यर्थ से समर्थ में आ गए और समर्थीवान के साथ में बैठ के समर्थीवान बन करके अपने खजाने भरपूर करो। 21 जन्म के लिए भरने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आराम से प्रारब्ध प्राप्त होगी। अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म की प्रारब्ध है। 21 जन्म सदा संपन्न स्वरूप में रहेंगे। तो पुरुषार्थ क्या किया? मेहनत लगती है क्या इसमें? अब पुरुषार्थ का मतलब बताओ। हम इसका क्या क्या मतलब समझते हैं पता नहीं, लेकिन अब बाबा क्लियर कर रहा है पुरुषार्थ का मतलब क्या है। पुरुषार्थ अर्थात सिर्फ अपने को, नोट करना, सिर्फ अपने को इस रथ में विराजमान पुरुष, रथ है और इसमें विराजमान पुरुष कौन है? अर्थात आत्मा। यह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अर्थात सिर्फ अपने को इस रथ में विराजमान पुरुष अर्थात आत्मा समझो। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। और हम क्या करते हैं? मेहनत करने लगे हुए, याद में लगे हुए, वो पुरुषार्थ। और अंत तक गए भी तो हम पुरुषार्थ ही हैं। पुरुषार्थ का मतलब ही नहीं पता कि इस रथ के अंदर मैं अपने को आत्मा समझो। तो निरंतर आत्माभिमानी अवस्था, ये है हमारा पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ किया ना, इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप अगर ऐसा पुरुषार्थ है ना हमारा आत्माभिमानी का, 21 जन्म सदा खुश रहोगे और मौज में रहोगे। गारंटी है इस पुरुषार्थ का। संगम युग का ये पुरुषार्थ, आत्माभिमानी अवस्था, 21 जन्म के लिए सदा खुश और मौज में रहोगे। तो अब भी संगम युग मौजों का युग है ना, मूंझने का युग नहीं है, मौजों का युग है। अगर किसी भी बात में मूंझते हो तो संगम युग से पांव थोड़ा सा कलयुग की तरफ ले गए। अगर अभी कोई कंफ्यूजन और कहीं मायूसी आई ना, तो बाबा कहता है फिर अपना पांव थोड़ा सा कलयुग की तरफ ले गए, इसलिए मूंझते हो। अपने आप से पूछ लो इंट्रोस्पेक्शन करके। इनवेरिएबली होता है, फिसलने की आदत है ना, फिसल जाते हैं उस साइड पे। संकल्प अथवा बुद्धि रूपी पांव संगम युग पर है तो सदा मौजों में हो। और संगम युग अर्थात दो मिलन मनाने का युग। तो बाप और बच्चे मिलन मनाने का संगम युग है। तो जहां मिलन है वहां मौज है। तो निरंतर शिव जयंती है ना हमारी, देखो कितना सुंदर बता रहा है। एक दिन की शिव जयंती नहीं, बर्थडे वो दुनिया में एक दिन का हो जाता है। क्या कहते हैं, ब्राह्मणों का तो रोजाना जन्मदिन है बाबा के साथ में। तो जहां मिलन है वहां मौज है। तो मौज मनाने का जन्म है ना ये, मूंझने का नाम ही निशान नहीं है। मौजों के समय पर खूब रूहानी मौज मनाओ। डबल विदेशी तो डबल मौज में रहने वाले, तुम ऐसे मौजों के जन्म की मुबारक हो। मूंझने के लिए विश्व में अनेक आत्माएं हैं, लेट मूंझने दो उनको, हमें उनसे क्या। बाबा कहता है नहीं, आप नहीं हो मूंझने वाले, वो पहले ही बहुत हैं। और मौज मनाने वाले आप थोड़े से हो, समझा अपनी इस शेष जयंती को। वैसे भी आजकल ज्योतिष विद्या वाले दिन देखो जन्मपत्री लिख रहा है बाप की है, जन्मपत्री बनती है ना, देखो क्या पूछ रहा है बाबा इसमें। वैसे भी आजकल ज्योतिष विद्या वाले क्या कहते हैं, आपकी दिन क्या था, तिथि क्या है, वेला के आधार पर भाग्य बताते हैं ना। दिन, तिथि और वेला, आप सबकी वेला कौन सी है, तिथि कौन सी है? बाबा बता रहा है कि बाप के साथ साथ ब्राह्मणों का भी जन्म। तो भगवान की जो तिथि वो आपकी तिथि हो गई, भगवान की तिथि वो आपकी तिथि हो गई। भगवान कब अवतरित हुए, डेट मालूम है? बताइएगा। पर ये पता है संगम, ये हुआ, बाकी डेट का नहीं मालूम। वो भले हम जो है साल में वो जयंती, शिव जयंती की तारीख निकालते हैं। बाबा कहता है ये कब, तो तिथि, तो भगवान की जो तिथि है वो आपकी तिथि हो गई। फिर है भगवान के अवतरण अर्थात दिव्य जन्म की जो वेला, अवतार अवतरित होने की दिव्य जन्म की वेला, वो आपकी वेला हो गई। तो तिथि भी मिल गई आपको, वेला भी मिल गई। कितनी ऊंची वेला है ना फिर।
वेला भी कौन सी, बहुत ऊंची, कितनी ऊंची रेखा है, इसको दशा कहते हैं। तो दशा भी हो गई है इतनी ऊंची। तो दिल में सदा ये उमंग उत्साह रहे कि बाप के साथ साथ हमारा जन्म है। ब्रह्मा, अब देखो, ब्रह्मा ब्राह्मणों के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो शिव बाप ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो डिपेंडेंसी हो गई ना बाप की हमारे ब्राह्मण बच्चों के ऊपर। ब्रह्मा ब्राह्मणों के बिना कुछ नहीं कर सकते और शिव बाप ब्रह्मा के बिना नहीं कुछ कर सकते। तो साथ साथ हुआ ना। तो जन्म तिथि, जन्म वेला का महत्व सदा याद रखो। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान के साथ में मेरा जन्म। नोट कर लो आज ये, नशा चढ़ा रहना चाहिए अब सारे संगम युग में हमारा ये। जिस तिथि पर भगवान उतरे उसी तिथि पर हम भी अवतार अवतरित हुए। वाह वाह, हैं समझ रहे हैं सब। फिर लोगों ने अपने जो है अवतार सो गए लगता है। कितने सुंदर बाबा चित्रण दे रहा है हमारा। जागो सभी, देखो कितना सुंदर बाबा बता रहा है कि जन्म तिथि वेला सब कुछ ब्रह्मा बाप की हो गई, शिव बाप के साथ में हो गया। तब देखो कि जब जन्म तिथि जन्म वेला का महत्व सदा याद रखो। जिस तिथि पर भगवान उतरे उस तिथि पर हम आत्मा अवतार अवतरित हुई। तो नाम राशि भी देखो क्या है, फिर नाम राशि भी देखो क्या दिया है? ब्रह्मा और ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है, सब ब्रह्मा कुमार, सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी। एक तो नाम के, एक सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है सब। भाग्यशाली है। हाँ, पद्म पद्म बाबा कहते हैं भाग्यशाली है। इसमें तो खुशी में डांस कर लेना चाहिए खड़े हो गए एकदम। बाबा कहते हैं नाम राशि भी वही श्रेष्ठ है। ऐसे से जन्म व जीवन वाले बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं और बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। और फिर बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह, है ना। दोनों हुए भरपूर। ऐसे बच्चे भी किसको नहीं मिलेंगे। भगवान कह रहा है ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे मेरे को। कैसे कैसे बोलो, हम जैसे ब्राह्मण हम जैसे हम जैसे मीठे बच्चे। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो बहुत हो गए, हम तो बैठे उनकी जो मिलन मना रहे हैं, अमृत वेला क्लब की बात कर रहे हैं। हम जैसे हम जैसे हम जैसे। तो बाबा फिर सौगात भी तो देगा। अब जन्मदिन रूखा सूखा थोड़ी चलेगा, आप अब सौगात भी लो। फिर आज के इस दिव्य दिवस की विशेष सौगात बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को 2 गोल्डन बॉल दे रहे हैं। सौगात ये संभाल करके रखना और यूज करते रहना निरंतर इसको। सौगात को 2 सौगातें विशेष दे रहे हैं। एक सौगात है मैं बाप का नूरे रतन हूँ। नूरे रतन कहाँ होगा? नैनो का नूर। नैनो का नूर में क्या होगी? बिंदी। बिंदी कौन होती है? आत्मा। ठीक है। तो मैं बाप का नूरे रतन हूँ। नूरे रतन अर्थात सदा नैनो में समाया हुआ। नैनो में समाने का स्वरूप बिंदी होता है ना, तो नैनो में बिंदी की कमाल है। तो नूरे रतन अर्थात बिंदु बाप में समाया हुआ, स्नेह में समाया हुआ। ये गोल्डन बोल सदा याद रखना कि मैं नूरे रतन हूँ। दूसरी सौगात, एक तो बाप का नूरे रतन, दूसरा सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। बाप का साथ यानी कंबाइंड फॉर्म, शिव शक्ति, शिव पुत्र गणेश, शिव शक्ति पांडव। तो बाप का साथ हो गया मैं, तो बाप का साथ भी और हाथ, दुआओं का हाथ या आशीर्वाद का हाथ हो गया सिर पे। ले लिया सभी ने? ले लिया। देखो देखो कितने सुंदर रीति से फोटो खींच है इनका सबका। तो बाबा कहता है कि साथ भी है हाथ भी है, सदा आशीर्वाद का हाथ है। तो हाथ कौन सा है फिर? ये है सदा सहयोग का। बाबा जो है हमारा सदा सहयोगी है, वैसे वर्ष हम भी सहयोगी हैं बाबा के। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही है। तो साथ देना हाथ रखना नहीं है, लेकिन है ही है, है ही है। ओनली थिंग हम भूल जाते हैं उसको।
है ना। एग्जाम्पल सुनते हैं ना कई दफा आप, तो बाबा क्या है हमारा, स्टीयरिंग व्हील है या स्टेपनी है? बाबा जो है हमारा स्टीयरिंग व्हील है या स्टेपनी है? स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील। और यूज करते हैं स्टेपनी की तरह उसको, हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो बाबा को बुला लेंगे। तो कंबाइन रूप कहाँ हुआ फिर वो, तो चले फिर कहाँ हुआ, हाथ और साथ तो नहीं हुआ ना फिर। बाबा कहता है तो मैं बाबा का मैं नूरे रतन, और दूसरे साथ में बाप, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे में है, मेरे ऊपर है। तो ये आज इस दिव्य जन्म की सौगात है, समझा। तो सदा ही सभी बच्चे बाप की भुजाओं के अंदर, भुजाओं की माला के अंदर हो तो माया जीत रहोगे। छत्र छाया में रहो बाबा की, छत्र छाया में रहो तो माया जीत रहोगे। तो ब्रह्मा के साथ साथ जन्म लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, तो तिथि में जरा भी अंतर नहीं है। इसलिए ब्रह्मा के बहुत मुख दिखा दिए हैं, ब्रह्मा के बहुत मुख दिखा दिए हैं। ब्रह्मा कोई 5 मुखी भी बनाते हैं, 3 मुखी भी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण है। समझ में आया? ब्रह्मा जो पंचमुखी ब्रह्मा, 3 मुखी ब्रह्मा और कई हजारों भुजाओं वाला ब्रह्मा, वो क्या है, हम ब्राह्मणों का यादगार है। इतना सुंदर बता रहे बाबा कि ब्रह्मा के साथ साथ जन्म लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, तो इसलिए तिथि तारीख में भी जरा भी अंतर नहीं। तो ब्रह्मा के बहुत मुख भी दिखा दिए, पंचमुखी और 3 मुखी, क्योंकि ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण है। और मुख क्या होते हैं? सहयोगी आत्माएं। तो हम ब्राह्मण आत्माएं क्या है, सहयोगी आत्माएं हो गए ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो मुख भी सहयोगी होता है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि बाप को आप लोगों से भी ज्यादा मालाएं सिमरण करनी पड़ती हैं। बाप को आप ज्यादा से आप लोगों से भी ज्यादा मालाएं सिमरण करती हैं। बाबा कहते हैं हम इतने जो है 9 लाख जैसे हैं, 33 करोड़ 10, यानी बाबा कहते हैं इतने अब बच्चे जब मुझे याद करते हैं, जो याद की मालाएं पहनाते हैं। तो बाबा क्या कहता है, बाप को आप लोगों से भी ज्यादा मालाएं सिमरण करनी पड़ती हैं। आपको तो एक ही बाप की याद करना पड़ता है, और बाप को तो कितनी मालाएं सिमरण करनी पड़ती हैं। जितनी भक्ति मार्ग में मालाएं डाली है ना, उतनी बाप को अभी सिमरण करनी पड़ती है। एक एक भगत की सिमरण करना अर्थात उनकी मनोकामना पूर्ण करना। तो एक बच्चे की भी माला एक बाप एक दिन में सिमरण ना करे ना, ये हो ही नहीं सकता। बाबा कितना दे रहा है, आश्वासन दे रहा है कि मैं एक एक बच्चे को याद करता हूँ। बच्चे भले भूल जाए मेरे को, मैं नहीं भूलता अपने बच्चों को। तो बाबा यही कहता है, तो बाप भी नोदा भगत हो गया ना। बाबा कह रहा है मैं नोदा भगत हो गया, मैं अपने आप को भगत बना दिया हम बच्चों का। हम कौन हो गए? मास्टर भगवान। भगवान हमें याद कर रहे हैं। देखो कितने ऊंचा श्रेष्ठ कहाँ बैठा दिया है बाबा ने, अपने सिर का ताज बना दिया, कंधों पे बैठा दिया अपने। तो एक एक बच्चे की विशेषताओं के गुणों की माला बाप सिमरण करते हैं, और जितनी बार सिमरण करते हैं उतने वो गुण विशेषताएं और फ्रेश होती जाती हैं बच्चों। माला बाप सिमरण करते हैं, लेकिन माला का फल बच्चों को देता हूं, खुद नहीं लेता मैं। तो बाप दादा तो सदा बच्चों के साथ ही रहते हैं, एक पल भी बच्चों से अलग नहीं रह सकते। तो सेकंड भी बच्चों के सिवाय नहीं रह सकते। जा बाबा कहता है कितना सुंदर बगीचा तैयार हो रहा है, खुशबूदार दुनिया में चलने जा रहे हो ना, खुशबूदार बन करके और खुशबूदार बगीचे में जाने, अल्लाह का बगीचा, अल्लाह के बगीचे में जा रहे हो ना। बाबा कहता मेरा एक एक रतन कितना वैल्यूएबल रतन है, चाहे वो हमारे आदि रतन है, चाहे वो सेवा के रतन बाद में आदि रतन है। हर एक रतन की हर समय की आवश्यकता है। सभी श्रेष्ठ रतन समझते हो अपने आप को? सभी श्रेष्ठ रतन समझते हैं अपने आप को? हाँ जी। तो बाबा कहता है एक एक रतन की विशेषता होती है। कोई विघ्न को नाश करने वाला रतन होता है, विघ्न विनाशक। कोई कौन सा होता है? तो अभी लास्ट तक भी स्थूल यादगार रूप में सेवा कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर चित्रण बाबा आज बता रहा है कि कल भी जैसे बताया था, और आप फिर कह रहे हैं कि कल कहा था सम्मेलन के बारे में बताया था ना। सम्मेलन का मतलब क्या बताया था, किसको याद है? समान मिलन, समान बन करके मिलन करना, यही था ना। तो बाबा आज कह रहा है जब सम्मेलन में लोग आए तो उसमें क्या लिया उन्होंने, क्या किया?
तो ऐसे ही घर में भी जब वैसे सम्मेलन करते हैं हम, चाहे जो भी सम्मेलन करें, कि बाप के घर में मेहमान आते हैं या बच्चे आते हैं? बताओ, बच्चे आपके घर में मेहमान आते हैं या बच्चे आते हैं? बच्चे बच्चे हैं पक्का? बच्चे 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 आते हैं। बच्चे आते हैं। अच्छा, बच्चे ठीक है। तो बाबा कहता है तो बच्चे हो अधिकारी हो फिर या अधिकारी मेहमान हो? अधिकारी अधिकारी अभी क्या बन के बैठे हो? मेहमान अधिकारी कि बुलाने पे आ गए अमृत वेला क्लब में? ऐसे तो नहीं, नहीं अधिकार ही है, बच्चे हैं, अधिकारी अधिकार लेने के लिए आए हैं। सच्चे सच्चे कौन हो गए आज? अधिकारी अधिकारी बच्चे। बाप के घर में आए हो तो बाप के घर में तो सदा अधिकारी बच्चे ही आते हैं। कल पहले वाले अधिकारी थे ना, हम कल के अधिकारी हैं के। अपने को मेहमान नहीं समझना। भाग्यवान थे ना, भाग्यवान थे ना, हाँ जी पद्मावती तो आगे फिर यहाँ पे फिर देखिए, भाग्यवान थे तो पहुंच गए स्थान पर। तो ये पहुंचना भी भाग्य हुआ ना। तो अभी सदा साथ रहना और याद में रहना ही साथ है, अकेले नहीं जाना। अब साथ कंबाइन रूप में, अभी कहा ना कंबाइन रूप हो बिल्कुल। क्या क्या वरदान दिया था बाबा ने अभी? नूरे रतन और साथ और हाथ, हाथ और साथ। ठीक है, ये बाबा कहते हैं। तो इसलिए कंबाइन रूप से करने से सदा सहज और सफलता अनुभव करोगे, सदा साथ रहेंगे, ये संकल्प जरूर करके जाना। और पुरुषार्थ भी क्या था? पुरुषार्थ क्या था? मैं आत्मा हूँ शरीर में। मैं आत्मा शरीर मेरा हूँ। रथ है, शरीर शरीर रथ मेरा है, रथ। आत्मा यूजर है, आत्मा है मैं, ये बाबा। ठीक है, तो ये तो क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है ना, तो सदा ये चाबी साथ रखना कि चाबी है तो खजाना चाहिए। वो संकल्प किया और खजाना लिया, मिला। तो ये चाबी सदा साथ रखना, अर्थात सदा सफलता पाना। चाबी साथ रखना मतलब स्मृति स्वरूप शिव शक्ति, चाबी होगी ना बाबा। तो ये स्मृति, ये चाबी सदा साथ रखना तो सदा सफलता पाना। अभी मेहमान नहीं, अधिकारी बन करके रहना। तो अनुभव किया तो ये अनुभव का खजाना सदा बांटते रहना, और जितना बांटेंगे उतना बढ़ता रहेगा। महादानी बनना सिर्फ अपने पास नहीं रखना, ये नहीं कि खजाना मुझे तो मिल गया। ये महादानी बन करके दान करना। बाबा जो है ऐसे सदा संपन्न अविनाशी भाव, सदा संपन्न भाव और सदा समान भाव का वरदान से झोली भर रहे हैं। सदा अविनाशी भाव, सदा संपन्न भाव और सदा समान भाव का वरदान दे रहे हैं। ले लिया, झोली रख करो आगे, जल्दी जल्दी बाबा दे रहा है। बुद्धि रूपी झोली को रखो आगे। कैसे रखेंगे जरा देखो, कुछ कुछ ठीक बता रहे हैं। झोली देखो, बुद्धि रूपी झोली है। और माताएं हो तो साड़ी पल्ला आगे कर देंगी और हाथ कर रहे हैं बाबा जो ले लिया, और फिर क्या कर रहे हैं लेकर के, ठीक है, ऐसे झोली। तो बाबा कहता है अविनाशी भाव, सदा संपन्न भाव, सदा समान भाव। बाबा देखो अपना बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, ब्राह्मणों का बर्थडे, ब्रह्मा का बर्थडे, गीता का बर्थडे मनाने के लिए फिर 3:30 बजे सवेरे जा रहा है। क्या कहता है? सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ गुड मॉर्निंग। आया इवनिंग के अंदर था 6 बजे बाबा, और जा रहा मॉर्निंग में। तो जैसे आज की रात शुभ मिलन की मौज में बिताया ना, वैसे सदा दिन रात बाप के मिलन मौज में मनाते रहना, निरंतर का बर्थडे हमेशा। ये है संगम युग की सौगात जो है बाबा का, यानी हमारा जन्मदिन की सौगात सी बाप। तो पूरा ही संगम युग सदा बाप से बधाइयां लेते हुए, वृद्धि को पाते हुए, आगे बढ़ते हुए सभी को आगे बढ़ाते रहना। सदा महादानी वरदानी बन करके अनेक आत्माओं को दान भी देना और वरदान भी देना। जो लिया है वो देना है आगे तक, सौगात जो ली है। तो सदा ऐसे विश्व कल्याणकारी, सदा रहमदिल, सदा सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये तो बाबा ने विदाई के समय बोला। फिर दूसरा, अच्छा ऐसे चारों ओर के सदा श्रेष्ठवान भाग्यवान बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को चारों ओर के,
सदा हर श्वास को खुशी का साज अनुभव करने वाले बच्चों को, डबल हीरो बच्चों को, सदा भगवान और भाग्य ऐसे श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा सर्व खजानों से भरपूर भंडार वाले बच्चों को, भोलानाथ अमरनाथ वरदाता बाप का बहुत बहुत दिव्य जन्म की बधाइयों के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा ब्रह्मा बाप गीता सबको जन्मदिन की मुबारक, ब्राह्मणों को मुबारक, सभी को, है ना। कितना सुंदर बाबा ने आज बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये बर्थडे जो है पूरे संगम युग तक रहेगा। बर्थडे का मतलब बाप की और ब्रह्मा बाप की स्मृति, ब्रह्मा बाप की भुजाएं, ठीक है। तो मेहमान नहीं, बच्चा बन करके रहना, ये है हमारा बर्थडे। और बर्थडे की सौगात भी ले ली, गिफ्ट भी मिल गई। इस गिफ्ट को जो है यूज करना और बांटते रहना। तो सभी को संगम युग की और हमारे दिव्य जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मुबारक हो, और गिफ्ट देते जाना सबको। ये है हमारा शिव अवतरण, यानी हमारे अवतार अवतरित आत्माओं का जन्मदिन। ओम शांति। सब खुश है? ओम शांति। ओम शांति। ओके, से सबके सब ओके हैं? ओम शांति। ओके का मतलब पता है क्या होता है? मालूम होगा तो है। ओ शिव बाबा के किंगडम, याद है? ओके का मतलब शिव बाबा, ओ के मतलब किंगडम। तो यानी बाप की स्मृति और वर्ष की स्मृति, ओके। इसकी भी स्मृति तो अनोखे, तो हमेशा ओके। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब भी गुड मॉर्निंग कर, बर्थडे की मुबारक सभी को। ओम शांति। ओम शांति। गॉड ओम मॉर्निंग। शांति। आज तो सतगुरुवार घड़ी लग गई है। बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बता दी, जो कई बार लोग पूछे तो हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। शिव जयंती वास्तव में हम लोगों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जब भगवान स्वयं इस धरती पर आधार लेते हैं मानवीय तन का, ब्रह्मा जिसे वो नाम देते हैं। तब से ही जैसे ही बाबा ने टच किया, वहां पर अवतरित हुआ उसकी भ्रिकुटी में, और संगम युग चालू हो जाता है। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि संगम युग कब से शुरू हुआ? जब भगवान इस ब्राह्मण के तन में आए, जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ये शुरुआत है संगम की। फिर बाबा अपने को रिवील करता है। तो बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि मास्टर भगवान बनने का समय है, विश्व के रचयिता के, यानी कम नहीं है ये बातें। आप सोचो कि भगवान बिना ब्रह्मा के कुछ नहीं कर सकता, और ब्रह्मा बिना हम ब्राह्मणों के कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोगों की कितनी इम्पोर्टेंस है इस फ्लोर पर कि भगवान के साथ हमारा भाग्य चल रहा है। वो महान आत्मा और वो परमात्मा, लेकिन ये महान आत्मा मास्टर भगवान बनी ना। ब्रह्मा बिल्कुल सूक्ष्म वतन सूक्ष्म देह धारण कर ली, एग्जैक्टली जैसा बाप है वैसा उसका स्वरूप हो गया, जिसको कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा। बिल्कुल उसकी स्मृति में ऐसा समाकर उसके जैसा वो बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम लोगों की कितनी इम्पोर्टेंस है। लोग आज कहते हैं भाई कौन सी वेला है, कौन सी तिथि तारीख है, रेखाएं देखो, दशाएं देखो। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा तो भाग्य ही भगवान के साथ है। कभी भूले से भी मत कोस बैठना मेरा भाग्य। अरे भगवान जिसके साथ है, भगवान जिस घड़ी इस संसार में आया तब से हमारा जन्म हुआ। तो हमारी दशा भी हम पर कितनी, दशा बैठना माना दिशाएं बदल जाना। अब दशा बैठ गई, कहती है इस पे कौन सी दशा बैठी है।
अब हम पर तो भगवान ही आकर बैठ बृहस्पति गया, की दशा। तो हमारी दिशाएं कितनी चेंज हो गई कि हम चल पड़े गोल्डन एज की तरफ, स्वर्ग के वासी बनने की तरफ हम चले, संपन्न संपूर्ण बनने की तरफ हम चले। तो सारी दिशाएं हमारी परिवर्तित हो जाती हैं। तो रेखा वेला ये सब भगवान से हमारी मैच करती है। बाबा हम बच्चों को कितना नशा चढ़ाता है, तो बाबा कहते हैं कि हमेशा इस नशे में रहना कि हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं। बीकेज माना ब्रह्मा के कुमार कुमारी, कितना ऊंचा हमारा ये नाम मिला है हमको। तो बाबा कहते हैं ये बनना माना भगवान के राइट हैंड बनना, भगवान के संग रोल प्ले करना। इस ड्रामा में हमारा जो रोल है वो ईश्वर के साथ है। वी आर प्लेइंग दिस पार्ट नाउ एट संगम। भगवान के संग संग हम रहते हैं, हम उसके साथ पार्ट प्ले करते हैं। तो बाबा कहता है, फिर बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि जो भक्ति चल रही है वो निरर्थक नहीं है। ये जो कुछ भी संगम पर करते हैं उसका फिर यादगार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जो बोल हम बाबा ने बोले, अब गीता कैसे आई, ये भगवान के बोल माने जाते हैं ना, भगवानो वाच है। तो बाबा कहते हैं ये शास्त्र बन जाते हैं। फिर जो बोल भगवान बोलता है, जो बोल ब्राह्मण या ब्रह्मा भगवान बोलता है, माना कि ब्रह्मा के मुख से जो उसने बोल उच्चारे, या जो तुम ब्राह्मण जो सुनाते हो, वो फिर भक्ति में शास्त्र बन जाते हैं। और जो चरित्र हम भगवान के साथ लीलाएं करते हैं, मिलन मनाते हैं, है ना, कभी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, बाबा कहते हैं वो फिर भागवत बन जाती है। भागवत में चरित्र दिखाए ना, बड़ी सुंदर लीलाएं दिखाते हैं कृष्ण और गोपियों की। तो वास्तव में ये लीलाएं हैं आत्माओं की परमात्मा के साथ, जिसमें दिखाते हैं कि हर गोपी के संग गोपाल है, कृष्ण है ना। तो भगवान हम हर एक आत्मा जो गुप्त है, गोपिका है, जो ईश्वर को निरंतर गुप्त रीति से याद करती है, उस हर एक के साथ वो गौपाल, हम गौओं का रक्षक भगवान साथ साथ दिखाई देता है। कितना सुंदर रोल है ना। तो बाबा कहते हैं वो फिर तुम्हारा भागवत बन जाती। और जो अभी हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं, शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं सारे विश्व के लिए करते हैं, विश्व परिवर्तन के लिए रखते हैं, सहारा बनते हैं, तो बाबा कहते हैं वो यादगार तुम आत्माओं की जब बनती है, मूर्तियां बनती है, चित्र बनते हैं, तो उसके सामने जाकर भगवान से दुआएं मांगते हैं, दया करो, रहम करो, कृपा करो। कोई भी ग्रहचारी बैठेगी तो माला भजेंगे, मंदिरों में पहुंच जाएंगे। सोचो जरा कितना ऊंचा स्टेटस है हमारा। हमको बाबा इस समय, और सबसे बड़ी ब्यूटी है कि संगम पर हम कर भी रहे हैं, नया बना भी रहे हैं, और पुराना भी हमारे सामने चल रहा है, दोनों चल रहे हैं पार्ट। तो हमें विश्वास होता है ना कि ये जो बाबा कह रहा है, जो अब हम करते हैं वो ये भक्ति में चल रहा है, चल रहा है ना भाई। भक्त तो अभी भी कर ही रहे हैं ना, वो जा ही रहे हैं, दुआएं मांग ही रहे हैं, भागवत पढ़ ही रहे हैं, जो हम चरित्र गुप्त रीति से अभी हम खेल रहे हैं। पक्की बात ना। फिर बाबा कहता है कि हमारी जो श्रेष्ठ स्मृति, कि हम हर पल बाबा के सिमरण में रहे, स्मृति में रहे, उससे हमारी स्थिति बनती है। बाबा कहते हैं वो फिर सिमरण करते हैं, माला भजेंगे, सिमरण याद करेंगे, मंत्र जपेंगे, वो तुम्हारी यादगार, जो तुम बाबा को याद करते हो वो वहां वो सिमरण करते हैं, चाहे नाम का करें सिमरण, चाहे माला का करें। तो बाबा कहते हैं इस जन्म का हर पल तुम्हारे लिए बधाइयों का युग है, श्रेष्ठ बधाइयां, हर पल तुम्हें, तुम्हारे लिए मौजों का युग है। तो बाबा कहते हैं कि ये खुशी के साथ, यानी ब्राह्मण जीवन मिलना, ये जिंदगी है हमारी, ये हमारी खुशी है। बाबा कहते हैं कुछ भी चला जाए तुम्हारी खुशी ना जाए। और हम सबसे पहले खुशी को ही ताक पे लगाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ब्राह्मण जीवन, सारा ही जीवन तुम्हारा खुशियों का जीवन है, मौजों का जीवन है। और खुश रहना माना श्वास चलना, अर्थात साथ साथ, यानी बाबा के संग संग रहते हैं हम, बाबा के साथ वी मूव विद गॉड फादर,
ये है श्वास चलना। बाबा की याद मेरे श्वास है, मेरी जिंदगी है, बाबा मेरा जीवन है, मेरा रक्षक है। तो बाबा कहते हैं जितने चाहो खजाने इस समय भरपूर कर लो, ज्ञान गुण शक्तियां अपने स्वरूप को जितना चाहो बना लो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ 21 जन्म चलना है। भरने का समय ये है। वहां ये नहीं कि इसका बेटा है तो ये बनेगा, वो जो बेटा बनेगा वो यहाँ डिसाइड हो रहा है। यहाँ 21 बर्थ्स का हमारा नसीब डिसाइड हो रहा है कि कौन कहाँ किसके साथ होगा। बड़ी इंट्रिकेट है ये सारी फिलॉसफी, जो बाबा का ज्ञान है। लेकिन बाबा सिंप्लीफाई कहते तुम्हें मालूम तो होना चाहिए वो क्या चीज तुम, हम तो बस जी रहे हैं, ठीक है, आए करा और चलते बने। लेकिन अभी बाबा हमको कितना भरपूर बना रहा है। तो फिर बाबा कहते हैं अगली बात बाबा ने ये बताया कि ये जो है पुरुषार्थ का मतलब बताया। पुरुष अर्थ, पुरुष माना आत्मा। तो इस शरीर में, इस रथ में मैं पुरुष अर्थ करती हूँ अपने को। मतलब अगर मैं जो भी कार्य करूं वो मैं इस पुरुष अर्थ करती हूँ तो श्रेष्ठ करूंगी ना, क्योंकि पुरुष तो हमेशा है ही, अजर अमर अविनाशी है। तो ऐसा कर्म, ऐसे बोल, ऐसे चरित्र हो जो इस पर लिखित होकर आगे चलते रहे। पुरुषार्थ ये समझना कि इस तन में मैं आत्मा अलग हूं। हमेशा पुरुष पर तुम्हारा ध्यान रहे, बी सोल कॉन्शियस। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताया कि बाबा कहते कि इतनी मौजें मनाओ, कभी भी जैसे बाबा ने कहा बाउंड्री नहीं क्रॉस करना। तो हमेशा इसी इंटॉक्सिकेशन में रहना, ये नया जन्म है। अगर चले ना तो मौजों के बजाय मूंझ जाओगे। जरा भी भूले कि मैं ब्राह्मण हूं, अपनी श्रेष्ठता को भूले, मूंझ ही मूंझ है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और वो जो कंफ्यूजन है कितना दुख देता है। हाय पता नहीं क्या होगा, अब ये होगा। बस एक बल एक भरोसा, बाबा बैठा है, जो होगा मेरे लिए कल्याणकारी होगा। और इतने बड़े ब्राह्मणों की दुआएं हैं जो अपना असर दिखाती हैं। फिर बाबा कहते हैं लोग जन्म पत्री लिखते हैं, तुम्हारी जन्म पत्री क्या लिखेगा? बोले भृगु ऋषि की वो लेकर कई लोग अभी भी बैठे रहते हैं, उसमें जन्म पत्रियां निकालते हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं कि भगवान के साथ जिन बच्चों की जन्म पत्री है उनका जन्म ही भगवान के साथ हुआ। उनकी रेखा, उनकी वेला, उनकी दशाएं सब कुछ श्रेष्ठतम हो गई उनकी जन्म पत्री के। तो क्या कहने। बाबा कहते हैं कि कितना तुम्हारा ऊंचा है। फिर भी अंत में बाबा आते हैं कि राशि बताई कि राशि कौन सी रास। तो हमारी रास मिलती है परमात्मा के साथ, शिव के साथ। इसीलिए शिव किस में आया? ब्रह्मा में आया। तो इसलिए हमारी जो रास है, राशि है, वो है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। उसके बाद बाबा ने 2 गोल्डन बॉल्स दी। बॉल्स गोल्डन देना माना ये स्मृति में सदा रहना कि मैं बाप का नूरे रत्न हूँ, सदा बाबा के नैनों में समाई हुई मणि हूँ। मैं भगवान के नैनों में मैं बसती हूँ, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, और मैं बाबा के नैनों में ही समाई रहती हूँ। और दूसरा बाबा ने कहा कि सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है, बाबा की छत्र छाया में। उस दिन बाबा ने कहा ना कि अगर बाबा से हटे तो माया की छाया आ जाती है, छत्र हट जाता है। वो छतरी इज अ प्रोटेक्शन। इसीलिए छतर दिखाते हैं हर देवता के ऊपर कि भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा, भगवान की छाया, छत्र छाया उसकी हमेशा भगवान की हम बच्चों के ऊपर रहती है। बाबा कितना अच्छा हम बच्चों का बता रहा है कि तुम तो भक्ति में कितनी मालाएं मुझे डालते हो, आप ये हो, आप ये हो, है ना, कृपा के सागर हो, रहम के सागर हो, दया करो, कृपा करो। बाबा कहता है मैं एक एक बच्चे की गुणों की, कर्तव्यों की माला सिमरन करता हूँ। मैं नहीं भूलता तुम बच्चों को। जो अनन्य रतन है, वो जो कोर्स में हम बताते हैं ना कि 2 डायरी थी, तो वो जो था नारद, उसको तो लगी रहती थी ना, भगवान के पास गया, बड़ा ही रजिस्टर लेके बैठे, ये क्या याद कर रहे हो आप? कह रहे हैं कि मैं वो देख रहा हूँ जो बच्चे मुझे याद करते हैं।
अगली बार फिर पहुंच गया तो उसमें उसका नाम सबसे ऊपर था। नाचता नाचता फिर चला गया वो वहां पर हनुमान जी के पास कि तेरा नाम वहां कहीं भी नहीं है। कहा मैं नाम उसमें डायरी में आने के लिए थोड़ी याद करता हूँ भगवान को, मुझे तो प्यारा लगता है ना, वो मेरा प्राण है, इसलिए तो मैं उसकी। तो फिर उसमें पूछा आप बताओ इस डायरी में किसके नाम है? भगवान ने कहा कि इस डायरी में उसके नाम है जिन्हें मैं याद करता हूँ, है ना। तो वो महावीर हनुमान कौन? बोलो, वो महावीर हनुमान कौन? हम बच्चे। हम बच्चे, है ना, जिन्हें रोज रोज वो मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, भाग्य के अलावा तो कोई दूसरा शब्द बोलता ही नहीं है, कितना सुंदर भाग्य है तुम्हारा। तो इसको बाबा कहता है मैं सिमरन करता हूँ। बाबा के घर आना माना बच्चे बनना, मेहमान नहीं, महान आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं जिन्हें भगवान का गोद, भगवान का साथ और हाथ मिल रहा है। और जो मिल रहा है उसको बाबा कहते हैं दानी बनो, वरदानी बनो, देते जाओ, बांटते जाओ। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जिसके भाग्य खुलेंगे वो तो दुआएं देगा ना कि कहाँ हम थे, कहाँ से कहाँ हमको ले आए, कौन मिल गया हमको। तो ऐसे हम महान रतन है। पूरा ही ये संगम युग हमारा शिव जयंती का जो जब आया तब से ही वो उसका आदि शुरू हो गया। बस मैटर ये करता है कि अब हम उसका हाथ और साथ डैश डैश डैश, है ना, हमेशा पकड़ करके रखना है ताकि कोई गांठ ना पड़े। निरंतर में अंतर नहीं पड़ता। सदगुरुवार की बहुत बहुत बधाई। भोग पर जो लोग आ सकते हैं जरूर बैठे जूम खोलकर, और जो लोग रखना भी चाहते हैं चाहे थाली लेके बैठो या कुछ भी थोड़ा सा स्वीट बनाकर भी बैठो तो अच्छा होता है। जो भगवान के भंडारे से भगवान को पहले अर्पित करे उसका भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। हम वही खाएं जो भगवान को हम ऑफर करते, क्योंकि हम देवताएं कोई भी गंदी चीजें नहीं खा सकते, और बनाए भी हम उसकी यादों में, उसका भोग बनाए उसको अर्पित करें पहले, आप स्वीकार कीजिए। ऐसे बच्चों का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहती है। ओम शांति। ओम तुम्हें लगता है 8:20 या ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक्स बाबा, थैंक्स थैंक यू बाबा। देखा नए नए बच्चे फूल गए, कितने सुंदर लगते हैं हम मुस्कुराते, है ना। कितना अच्छा लग रहा है कि हमारी महफिल में, हमारी इस क्लब में सब बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू मदर, थैंक यू।